नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क पर भिक्षाटन कर कार्यपालक सहायकों ने जताया आक्रोश। कांग्रेस विधायक ने आंदोलनकारियों से की मुलाकात। सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित होगी परीक्षाएं। विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय। सुल्तानगंज में अपराधियों का खौफ। कृषि केंद्र के संचालक को पीटकर किया घायल, गंभीर अवस्था में मायागंज में भर्ती। और पंचायत चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन करेगा भाजपा महिला मोर्चा। पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में करेगा प्रचार। अब खबरें विस्तार से। वेतनमान निर्धारित करने व अन्य मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे कार्यपालक सहायकों ने शनिवार को चौथे दिन समाहरणालय से घंटाघर तक भिक्षाटन कर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं आंदोलन कर्मियों का समर्थन करने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से मुलाकात की। विधायक ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए मामला विधानसभा में उठाने तथा उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। और ये लोग का एक ही डिमांड है कि हम लोग को वेतनमान, समान वेतनमान देना चाहिए जो परमानेंट लोगों का है। निश्चित तौर पर इनका डिमांड सही है। मैं जब आया रात में और सुना कि सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं इनसे मिलने भी आया और इनको विश्वास में दिया है कि ये बातें इनकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सदन में इसको उठाने का काम करेंगे। चूँकि सब विधायक का ताकत एक ही है, उनकी आवाज़ बन के, उनकी कठिनाइयों की आवाज़ बन के सदन में उठाना और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना, क्योंकि उन्हीं को करना है। भिक्षाटन में शामिल कार्यपालक सहायक अन्नपूर्णा पांडे ने कहा, सरकार प्रावधानों के अनुसार की गई नियुक्तियों का प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम भिक्षाटन करके बीपीएसएम जैसे एजेंसी को अपना वसूली की राशि जो भिक्षाटन में हमें जो मिलेगा वो राशि हम उनको सौंपना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो वसूली के लिए ही किया जा रहा है। सर, तिलका मांझी विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षाओं का संचालन सीसीटीवी की निगरानी में होगा। यह निर्णय कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक में लिया गया। कुलपति ने स्पष्ट रूप से कहा कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षाओं के संचालन को लेकर वे कटिबद्ध है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर ही परीक्षाओं का संचालन होगा। बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर, प्रोफेसर केसी झा मौजूद थे। सुल्तानगंज प्रखंड के मिर्जापुर गांव में चौरसिया कृषि केंद्र के संचालक अजय चौरसिया को अज्ञात अपराधियों ने लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित अजय चौरसिया ने बताया कि अपराधी जाते जाते उसे जान से मारने की धमकी देकर गए हैं, जिससे वे दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने घायल दुकानदार को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें मायागंज रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दारू का अड्डा बना के रखा है, उसी में झंझट हुआ कि नहीं बेचने देंगे यहाँ पे। दुकान पे दारू का बैग लेके आया था, उसी में झंझट हुआ। असिया नाम है उसका, दुल्हा था और 2 चेला था उसका दारू बेचने वाला। 2 चेला और 6-7 आदमी आया, आके टंगा दिया सामने। 6-7 गो जो था उसमें से किसको किसको पहचान? 2 असिया के, मतलब दोनों चेला को पहचान रहे हैं। पंचायत चुनाव भले ही पार्टी के झंडे पर नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन भाजपा महिला मोर्चा प्रत्येक पंचायत में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में कैंपेन करेगा। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भागलपुर आई लाजवंती झा ने बताया, इसके लिए बूथ स्तर पर रणनीति तय की जाएगी। शनिवार को स्थानीय देवी बाबू धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक में लाजवंती झा को सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा, बैठक का उद्देश्य होने वाले पंचायत चुनाव में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी और वार्ड से जिला परिषद तक अधिक से अधिक संख्या में मोर्चे के कार्यकर्ताओं की जीत सुनिश्चित कराना है। बैठक में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह, भाजपा नेत्री प्रीति शेखर, जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी के अलावे अन्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी पंचायत चुनाव में हमारी जो बहनें हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लें
और वार्ड से लेके जिला परिषद तक के हर एक सीट पे हमारी बहनें जीत के आए, भाजपा के समर्थित उम्मीदवार जीत के आए। महाड़ जल सत्याग्रह दिवस के चौथे स्थापना दिवस पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंबेडकर विभाग में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व अंबेडकर के प्रतिमा पर डीएसडब्ल्यू राम प्रवेश सिंह और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र महतो, प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। विलक्षण रविदास ने कहा, 1927 में बाबा साहेब के नेतृत्व में महाड़ जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। इसका उद्देश्य समाज में ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने और सबको बराबरी का अधिकार दिलाना था। कार्यक्रम बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच के बैनर तले आयोजित की गई। सभी अछूत और दलित इकट्ठा हो करके छुआछूत का विरोध करने उतरे थे मैदान में। यद्यपि उन पर लाठियां बरसाई गई, अपमान किए गए, बावजूद उन्होंने जल को छुआ और छुआछूत को मिटाने की दिशा में पहला प्रयास किया। ये पहला इस अवसर पर बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच की स्थापना हुई आज से 4 साल पहले। उसकी स्थापना दिवस भी आज है। इसी ऐतिहासिक दिन पर बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच की स्थापना की गई थी। मैं उनका संरक्षक हूँ और इसलिए इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। विश्व गौरैया दिवस पर शनिवार को वन विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर पक्षियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ इसे विज्ञान से भी जोड़ने का प्रयास किया गया। जिला वन पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली ने बताया, गौरैया संरक्षण को लेकर एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने अपने प्रेजेंटेशन दिए। इस अवसर पर बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपनी कलाकृति से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मंदार नेचर क्लब के सुनील अग्रवाल, अरविंद मिश्रा व अन्य पर्यावरणविद मौजूद थे। तो इसी के दौरान हम टेक्निकल सेशन किए हैं 2 स्पैरो कंजर्वेशन को लेकर, जिसमें बीएनएचएस से खुशबू रानी और टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी से आशीष रंजन की टीम ने प्रेजेंटेशन किया है। 14 से अधिक चक्का वाले ट्रकों से गिट्टी व बालू ढोने पर प्रतिबंध का मामला विधानसभा में उठाए जाने पर भागलपुर ट्रक एसोसिएशन ने विधायक अजीत शर्मा को सम्मानित किया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने बताया, प्रतिबंध के बाद लाखों गाड़ियां सड़क पर खड़ी है और वाहन मालिक इसका किस्त नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में हमारी आवाज विधायक ने विधानसभा में उठाई, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। नहीं, पूरे बिहार के ट्रक मालिकों के जो आवाज़ थी पिछले 3 माह से 14 चक्के से लेकर उसके ऊपर की जो गाड़ियां हैं उसको बिहार सरकार ने बैन कर दी थी बालू और गिट्टी ढोने से। तो इसी को लेकर हम लोग भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन की ओर से और बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन की ओर से भागलपुर के विधायक से मिलकर एक ज्ञापन दिए थे कि इसको बिहार सरकार के कान में पहुंचाने का काम आपके द्वारा किया जाए। इन्होंने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान सरकार को बताने का काम किया कि भाई इस गाड़ियों के बैन के कारण पूरे बिहार में 10 लाख से लोग ऊपर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं विधायक ने कहा, सरकार से मेरा आग्रह है, बड़ी गाड़ियों के लिए इसमें छूट का प्रावधान किया जाए ताकि इनकी भी रोजी रोटी चल सके। इसके लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई, चूँकि ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने हमें लिख के दिया। और जब मैं आवाज़ उठाया पूरे बिहार से, गोपालगंज ले लीजिए, सिवान, गया, मकदमपुर, लखीसराय, बेगूसराय में सब जिलों से लोगों ने हमें फ़ोन करके बधाई दिया। ये आवाज़ बहुत ज़रूरी था। ये बिल्कुल जो मान लीजिए गाड़ी खरीदा, वो 1 लाख रुपये मान लीजिए किस्ती उसका महीने का है, वो दे रहा है, आपने क्यों एक से बंद कर दिया? चूँकि यहाँ पे तो मेनली 80% गाड़ियाँ गिट्टी और बालू में ही चल रहा है। जल जीवन हरियाली के तहत सभी पंचायतों में 40 सोख्ता, 5 पोखर और 2400 पौधे लगाए जाएंगे। इसको लेकर मनरेगा कार्यालय परिसर में कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार झा ने सभी रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, लेखापाल व कन्या अभियंता के साथ बैठक की। बैठक में संजय कुमार झा ने लाभुक एवं स्थल चयन के लिए प्रतिवेदन देने के लिए सभी पीआरएस, पीटीए, जेई को निर्देश दिया। 31 मार्च 2021 तक सभी योजनाओं को कार्य पूर्ण करने की बात कही। सभी योजनाओं पर 400 से 500 मजदूरों को कार्य देना सुनिश्चित कर उनका बैंक अकाउंट आधार से जोड़ने का निर्देश दिया। कार्यकर्ताओं से मिलने शनिवार को भागलपुर पहुंचे कहलगांव विधायक पवन यादव का कार्यकर्ताओं ने फूल माला और बुके देकर स्वागत किया।
पवन यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को कहलगांव, भागलपुर और मुंगेर सहित बिहार राज्य को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 80 की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साहबगंज से लेकर करके पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर होते हुए मुंगेर तक 4 लेन 5860 करोड़ रुपया स्वीकृति दे दिए और 4 पैकेज जो है 4 पैकेज में निविदा भी निष्पादन हो गया। 2 संवेदक को 2 काम मिल चुका है और लगता है कि 2-3 महीना में काम शुरू हो जाएगा। और आनंद फानंद में हम लोगों ने मिल करके टेंडर करवा दिया और जितने भी किसान परिवार का ज़मीन अधिग्रहण हो गया है, जिनका नहीं भी हुआ है, यहाँ लगा हुआ है तमाम पदाधिकारी, जिला से लेकर करके पटना से लेकर के हम लोग भी लगे हुए हैं, प्रखंड के लोग लगे हुए हैं। जिन किसान भाई का ज़मीन गया है 4 लेन में, अधिग्रहण जल्द से कर करके उनका पैसा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान मैनेज के द्वारा डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स का प्रशिक्षण 2019-20 का आज समापन हो गया। DAO कृष्णकांत झा ने बताया, प्रशिक्षण के दौरान किसानों को होने वाली समस्या के निवारण को लेकर सलाह दी जाएगी। वहीं उप निदेशक आत्मा के प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि डीलरों को किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर जैविक खेती के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया। खाद बीज और दवा विक्रेताओं का देसी कार्यक्रम के अंतर्गत इनको 1 वर्षीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन दिवस था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 40 हमारे चयनित डीलर्स ने 40 दिनों का जो थ्योरी क्लास था और साथ ही साथ 8 प्रैक्टिकल क्लास था, जो साप्ताहिक चलता है। तो 1 वर्षों से ये 19-20 का कोर्स आज पूरा हुआ और इसमें अब ये सारे जो हमारे अभ्यर्थी थे, इन लोगों को व्यवहारिक रूप से सारी ज्ञान की वो व्यवहारिक बातें बता दी गई हैं वैज्ञानिक स्तर से, ताकि जो किसानों को ये सलाह देंगे, किसानों की समस्याओं के बारे में ये बताएंगे, तो अब वास्तविक ज्ञान को उसको किसानों तक पहुंचा सकेंगे।